अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। अक्सर हम ये देखते हैं कि हम कोई भी वीडियो, किसी की भी वीडियो देखते हैं, सबसे पहले हम इलाज की तरफ दौड़ते हैं कि यार, अरे यार मुझे सपन दोष होता है, इसका इलाज क्या है। अरे यार मुझे खुजली है तो इसका इलाज क्या है। अरे यार मुझे सर में दर्द रहता है तो इसका इलाज क्या है। हम रीज़न की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ना ही कोई मतलब फुल तरीके से रीज़न बताता है। हो सकता है अल्लाह माशाल्लाह कोई बताता हो, लेकिन मेरी नज़र से अभी कोई नहीं गुजरा है शायद। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है आपने देखा हो, किसी ने रीज़न बताया हो। तो सबसे पहले कोई भी मर्ज़ है, कोई भी बीमारी है, कोई भी डिसीज़ है, उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए कि ये बीमारी किस वजह से है। हम उस बीमारी को ठीक करने से पहले उस रीज़न को देख लें कि रीज़न हमारा ये है, उस रीज़न का आप इलाज कीजिए, ऑटोमेटिकली बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। हमारा शरीर जो है ना, ये एक तरीके का खुद एक डॉक्टर है। इसको कहीं भी कोई परेशानी होती है, आपको इत्तला करता है कि भाई तुम्हारे इस जगह पे ये फ़ाल्ट हो रहा है, अपने इस फ़ाल्ट को संभाल लो और आपकी तबीयत जो है वरना ख़राब हो जाएगी, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हमारा टॉपिक है स्वप्न दोष। रात में ख्वाब के ज़रिए या जिस तरीके से भी, यानी कि नाइट फॉल हो जाना, आपका मनी का बेइख्तियार बेखबरी के आलम में निकल जाना, या मिसाल के तौर पर जो है मतलब कुल मिला के आप समझ गए होंगे स्वप्न दोष किसे कहते हैं। ये कोई बहुत बच्चों वाली बात नहीं है, सभी समझदार हैं आप लोग। तो नाइट फॉल की समस्या, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, आज हम 3 इसको भागों में बांटेंगे अपनी वीडियो को, मतलब मैं अपनी बातों को। सबसे पहले हम देखेंगे किन वजह से होता है, इसके सिम्टम्स, इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हैं और इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन वजहों से नाइटफॉल होता है। सबसे पहले हमेशा याद रखिए 4 वजहों से, जो मेरी अपनी तजुर्बा है या मेरे जो अपनी मान्यता है वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी और उनके अपने रीज़न हो सकते हैं। 4 वजहों से नाइटफॉल या स्वप्न दोष होता है। अब वो वजहें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, जवानी दीवानी, यानी कि जवानी के आलम में जब आपको सुरूर चढ़ता है और आपके अंदर एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि जवानी चढ़ती है, और फिर आप गंदी फिल्में, गंदी किताबें और मतलब फ़ोन पे लग जाते हैं, सेटिंगबाजी और ईमिया, मतलब समझ गए होंगे, सारी बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब फ़ाहिशी कलाम, मतलब इस टाइप के जो गंदी चीज़ें, पॉर्न फ़िल्में देखना हमारे उत्तर प्रदेश में तो अभी सरकार ने बैन कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उसको जो है, पुलिस अब आपको जो है, अगर आप पॉर्न फ़िल्में देखेंगे साइट पर तो इंशाल्लाह आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो एक अच्छी बात है ये, चाहे किसी ने भी करा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अच्छी बात है कि आप इस गुनाह से बचेंगे और होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सज़ा का प्रावधान हो, ताकि जो नौजवान बर्बाद हो रहे हैं ना, उनकी बर्बादी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे नंबर 1, पहला, बात लंबी हो गई थोड़ी, सबसे पहला जो है वो यही है कि आपने गंदी चीज़ें, गंदी नावल और फिल्म वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से एक नंबर होता है। नंबर 2, आपके हाजमे की ख़राबी, आपकी पेट की ख़राबी, जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मैदे में आपकी गर्मी हो जाती है, कब्ज़ रहता है, लैट्रिन बार बार आती है, तब भी आपको ये स्वप्न दोष की शिकायत हो सकती है। नंबर 3 मसाने की गर्मी की वजह से, अगर मसाने में आपके गर्मी है और आप गर्म चीज़ों का, गोश्त वगैरह, मछली, अंडा, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ लेते हैं, पित्त आपका बहुत बड़ा हुआ है, बदन में गर्मी है, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 4, जो कि एक कुदरती तौर पर होता है, जिसे कहते हैं जो पेशाब की, जो हमारी जो मनी की थैली है, वो जब भर जाती है, पुर हो जाती है, तो उसमें जो ज़ायद होता है वो निकल जाता है। सबसे लास्ट वाली जो चौथी कंडीशन में आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़, कोई कमज़ोरी नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी कंडीशन में आपको तकलीफ़ होगी। आपकी आंखें अंदर धंस जाएंगी, हाथ जो है पतले पतले हो जाएंगे, आपकी सीने की हड्डियाँ दिखने लगेंगी, मतलब एक अजीब सा डरावने जैसा चेहरा हो जाएगा, हर टाइम कंधे आपके झुक जाएंगे, कमर में दर्द, तो पैरों में चटर पटर की आवाज़ें, तो ये सारे मामलात आपको हो जाएंगे। तो ये आपके इसके रीज़न हो गए। अब मैंने इसके ये भी बता दिया कि आपको इसके नुकसानात क्या मिलेंगे, वो भी बता दिया। अब बात आती है कि यार हकीम साहब, ये तो सब बता दिया आपने, अब यार कोई इलाज बताओ। इलाज यार ऐसा बताना कि बहुत सारी ढेर सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना ना पड़े। तो देखो, इलाज में सबसे पहले मैं एक बार और क्लियर कर दूं, जिनको सबसे पहले तो आपको गंदे ख्यालात,
गंदी चीज़ें, गंदी बातें, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, आपने जो है वो पेट का, अगर आपका हाजमा ख़राब है, तो हाजमा ख़राब अगर आपका है तो इस टॉपिक पर हमने काफ़ी नुस्खे डाले हैं। एक शरबत बजूरी अर्कासनी अर्क मको का हमने एक फार्मूला डाला है जो जिगर, मैदे और आंतों पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर हाजमे की खराबी की वजह से तो आप वो नुस्खा पहले इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर जो मैं नुस्खा ये बताऊंगा उसको इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी चीज़ मसाने की गर्मी है, तब भी इंशाल्लाह वो वही नुस्खा इसमें काम कर जाएगा। अब बात आती है चौथी चीज़ का, तो कोई मसला ही नहीं है, महीने में 1-2 बार हो जाना नाइटफॉल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन डेली हो रहे हैं, हफ्ते में 2 बार 4 बार, महीने में 6-7 बार हो रहे हैं, तो ये भैया बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि चलिए सही, ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये चीज़ें होती हैं और इन वजहों से होता ही ये कारण है। इन कारणों पे गौर कीजिएगा आप। और सबसे पहले अब आप इलाज लिख लीजिएगा, इलाज आपने क्या करना है। तो इलाज बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही आसान है। 2 आपने लंबे लंबे लेने हैं केले, बनाना खाने वाला केले होते ही नहीं है, यही केला लेना है आपने। केला लेने के बाद इसको आपने बीच में से हल्का सा, बीच में से पेट उसका चाक कर लीजिए और उसके अंदर 3 चुटकी कलमी शोरा ये फिटकरी के मानिंद होता है, ये आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। मैं चैनल स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है आपको। तो ये कलमी शोरा है, 3 चुटकी कलमी शोरा आपने केले के अंदर आपने इसको भर देना है, ठीक है। छिड़क के, यानी लंबाई में काट लीजिए थोड़ा, केले के अंदर आपने इसको भर दीजिए और रख दीजिए। 2 केले कम से कम लीजिएगा, 2 केले लीजिएगा, सुबह शाम खाना है। 2 केले लेने के बाद उसमें ये 3 चुटकी दोनों में कलमी शोरा आपने भर दिया। और कलमी शोरे को आपने एक थाली या बर्तन में रखकर आपने इसको रात में जिसे बोलते हैं कि शबनम, यानी कि अभी तो ओस अभी पड़ भी रही है, ठीक है, रात की खुली, मतलब रात में रख देना है इसको छत के ऊपर, खुले आसमान के नीचे, चाहे शबनम ओस पड़ रही हो या ना पड़ रही हो, ठीक है। ऐसी जगह रखिएगा बंदर वंदर ना खा जाए, पता चला आप खाना आपको खा हो गए तो नुकसान हो जाएगा। ऐसी जगह रखें, महफूज जगह पर, ठीक है, यानी कि खुले आसमान के नीचे आप उसको रख दें, ताकि ओस वगैरह या जो भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती तौर पर आसमान से गिरती हैं, जो ओस हो गई जिसे हम शबनम बोलते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती है वो। तो वो करने के बाद आपने सुबह को निहार मुँह 1 केला खाना है और 1 केला आपको शाम को असर के बाद, यानी कि तकरीबन 4 या 5 बजे करीब आपने, उस टाइम थोड़ा हल्का खाली पेट होता है, उस टाइम खाना है। पानी के साथ ले लें, दूध से लेना चाहें दूध से भी ले सकते हैं, पानी से ले लें तो बेहतर है। ये आपने इस्तेमाल करना है 8 से 10 दिन में। कितना ही पुराना आपका जो स्वप्न दोष है, यानी कि नाइटफॉल की समस्या है, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जब ये आपकी नाइटफॉल की समस्या ख़त्म हो जाए तो तक़वियत के लिए कोई ना कोई चूर्ण बना लीजिएगा, इमली का पाउडर है, और भी काफ़ी नुस्खे मैंने डाले हैं जो मनी को गाढ़ा करते हैं, वीरों को गाढ़ा करते हैं। तो ऐसे नुस्खे बना लीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। मेरे नाम से कोई भी भैया फ़र्ज़ी कॉल आया करे, कोई भी किसी तरीके का कॉल आया कि हम अत्तारी ब्रदर बोल रहे हैं, तो भैया सावधान रहिएगा, मेरे नाम से बहुत फ्रॉड होता है और लोगों को धोखाधड़ी हो जाती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और खाने पीने में तला भुना गोश्त, मछली, अंडा, इन चीज़ों का सख्ती के साथ परहेज़ करना है। सेटिंगबाजी नहीं करनी है, गंदी फिल्में और ड्रामे, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, गुनाह का काम है। अपनी जवानी को संभालिए, बहुत ही कीमती जवानी है, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो एक जवानी के बाद जब ये उनको नुकसान हो जाता है तो घुटनों पर सर रख के रोते हैं। तो भैया आप ऐसा ना करें, और अगर मुझे कुछ समझते हैं तो इन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। आपका पैसा भी बचेगा, आपका वक्त भी बचेगा, आपकी ताकत भी बरकरार रहेगी, हैं। तो इसको बनाइए और फ़ायदा उठाइए, और फ़ायदा हो तो उसको, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ताल्लुक से बताइए कि भैया आप ये इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब ब खैर।